चलिए दोस्तों, आज MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MS पावर पॉइंट होता क्या है, क्यों बनाया गया है, किस लिए यूज होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। MS पावर पॉइंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पावर पॉइंट आपका क्या है, एक robust application that allows you to combine text, graphics and pre-designed backgrounds to create professional presentations. The following is an illustration in how to launch PowerPoint for the first time user. PowerPoint basically आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने कंटेंट को, अपने रिटन कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं? क्रिएटिव हम बना सकते हैं उसमें एनिमेशंस ऐड करके, उसमें कुछ डिज़ाइंस ऐड करके, कुछ ट्रांजिशंस ऐड करके, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड करके। ठीक है, तो इन तरीके से हम अपनी स्लाइड को क्रिएटिव बना सकते हैं। वर्ड में हम किस में काम करते हैं? पेजेस के ऊपर। MS पावर पॉइंट में हम किस में काम करेंगे? स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या था? .docs। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx। तो जो भी फाइल सेव होगी वो इस फॉर्मेट में ही आपकी सेव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं। विंडो की के साथ आपने सबसे पहले R प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ से आओगे विंडो की, सबसे पहले R प्रेस करो। फिर आपने क्या लिखना है? पावर PNT। पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना, पावर PNT। देन आपने प्रेस करना है ओके। ठीक है, तो विंडो की के साथ R प्रेस किया, यहाँ से क्या लिखोगे? पावर PNT, एंटर कर दो, आपके पास पावर पॉइंट की वेलकम स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने वर्ड में भी पढ़ा था, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? वेलकम स्क्रीन। यहाँ से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोगे। न्यू का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, न्यू स्लाइड ओपन करना। ओपन का मतलब जो भी आपने रिसेंट पहले से कुछ स्लाइड सेव कर रखी है उसको ओपन करके देखना। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको ये शो करेगा स्लाइड्स। ठीक है, ये आपके पास टैब है। अब इसमें आपके पास बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ऑप्शंस आपको वर्ड जैसे सेम मिलेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमें यहाँ पर न्यू दिखेगा हम वो करते चलेंगे, बाकी वर्ड जैसा आपका ऑलमोस्ट ऑप्शन यहाँ सेम मिलेंगे। ठीक है, अब पावर पॉइंट में क्या है, आपको यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हो, इसके बाहर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, वर्ड में क्या होता था, बल्कि अब जहाँ कर्सर रखते थे वहां पर आप टाइप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ये टाइटल बॉक्स होगा तो आप टाइप कर पाओगे, वरना टाइप नहीं कर पाओगे। इस टाइटल बॉक्स का आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपनी मर्जी से। इसको शिफ्ट करना है अप एंड डाउन तो आप वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको फॉर्मेट करो। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है कि वर्ड के अंदर अगर हमें न्यू पेज ऐड करना होता था तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती थी? Ctrl+Enter। और यहाँ पर अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+। ठीक है, ये आपका किस में था? वर्ड में, और ये आपका किस में है? पावर पॉइंट में। तो याद रखना, पावर पॉइंट में आप हमेशा स्लाइड्स के ऊपर वर्क करोगे और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होगी। ठीक है, कितनी स्लाइड्स ऐड होगी है वो आपको यहाँ नंबर शो कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखा रहा है अभी 1 है, जब आप Ctrl+M से न्यू स्लाइड लोगे आपको दोबारा यहाँ पर 2, 3, 4 इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रही। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो कि आपकी जो स्लाइड ऐड होगी वो Ctrl+M से ऐड होगी। अब या तो आप Ctrl+M से न्यू स्लाइड ऐड कर लो, या फिर आपके पास होम टैब में यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू स्लाइड। यहाँ पर भी देखो आपको ये शॉर्टकट की दिखा रहा है Ctrl+N। अब स्लाइड्स के भी कुछ अलग अलग लेआउट होते हैं। टाइटल स्लाइड जो आपको इस वक्त दिख रही है ये आपकी टाइटल स्लाइड है। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी लेंदी अगर हेडिंग लिखनी है और उसके नीचे हल्की से 1-2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये वाला कंटेंट ले सकते। टाइटल एंड कंटेंट में आपने यहाँ हेडिंग लिखी है, उसके बारे में आपने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन बता दी। सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन, आपको किसी भी 2 चीजों का कंपैरिजन करना है। सिर्फ टाइटल लिखना है तो ये लिख लो, बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप यहाँ पर पिक्चर्स लगा सकते हो, क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप यहाँ पर टेक्स्ट सिर्फ अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी नहीं लिख सकते। ब्लैंक से आपकी पूरी एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी जिसपे आप सिर्फ पिक्चर्स का वर्क कर सकते हो। कंटेंट विद कंपैरिजन, हेडिंग लिख दो, उसका कंपैरिजन लिख दो और यहाँ पर उसकी थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लगा दो। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पर इसने काउंटिंग शो करा दी है 1, 2, 3, 4 के, आपके पास 4 स्लाइड्स है। ठीक है, इनको शिफ्ट करना है तो आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, क्लिक करो और ड्रैग कर दो। ठीक है,
डिलीट करनी है तो आप इस पर डिलीट बटन क्लिक करोगे तो भी हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। गॉट इट। अब जैसे कि मैं अब यहाँ से जो भी लेआउट ले रही हूँ वो लेआउट मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ऐड होके आ रहे हैं, जबकि मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मेरी पहली स्लाइड है उसके ऊपर ये लेआउट अप्लाई हो जाए, नेक्स्ट स्लाइड पर ऐड होके ना हो। ठीक है, तो न्यू, क्योंकि न्यू स्लाइड से हम जब कोई भी लेआउट ले रहे हैं, मेरी जो करंट स्लाइड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो भी लेआउट में सिलेक्ट कर रही हूँ उससे एक मेरी न्यू स्लाइड ऐड हो रही है, उसके ऊपर वो लेआउट ऐड हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी फर्स्ट स्लाइड है वही स्लाइड उसी लेआउट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये लेआउट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑप्शन सारे वही सेम है जो आपको न्यू स्लाइड मिलेंगे, लेकिन फर्क क्या है, जो भी आप यहाँ से लेआउट लोगे वो आपकी करंट स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा, न्यू स्लाइड पर ऐड नहीं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से टाइटल ओनली लिया, न्यू स्लाइड ऐड नहीं हुई, उसी स्लाइड को इसने दूसरे लेआउट में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, और न्यू स्लाइड से आप जो भी लेआउट लोगे वो आपकी एकदम न्यू स्लाइड के ऊपर ऐड होके आएगा, करंट पर नहीं आएगा। आई होप आपको ये दोनों ऑप्शंस क्लियर होंगे। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर। अब वर्ड में हम लोग रैंडम पैराग्राफ लेते थे, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते थे तो आपके पास किससे पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहां पे, वीडियो प्रोवाइड्स करके। ठीक है, वीडियो प्रोवाइड्स करके आपकी कुछ लाइन थी जिससे आपका रैंडम पैराग्राफ वर्ड में स्टार्ट होता है। यहाँ पर कमांड तो आपकी वही सेम रहेगी जो वर्ड में है, बट जो इसका कंटेंट है वो डिफरेंट होगा। जब वर्ड में आप करते थे तो आपके पास 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स आते थे, लेकिन इसी चीज को जब आप पावर पॉइंट में कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, सेम पैराग्राफ को 3 टाइम्स ये रिपीट करके दे रहा है ब्राउन फॉक्स के बारे में। ठीक है, तो कमांड आपकी दोनों वर्ड और पावर पॉइंट की रैंडम पैराग्राफ की सेम है, बट उसके अंदर का कंटेंट आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे को इसी स्लाइड की एक और कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करो और इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बना दो, या फिर डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+D। किसकी शॉर्टकट की है ये, डुप्लीकेट स्लाइड की। ठीक है, मैंने यहाँ से Ctrl+D प्रेस किया, उसी स्लाइड की एक और कॉपी बन के आ गई। अब मैंने कहा रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, बस यहाँ पर हमने हेडिंग चेंज कर दी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब एक स्लाइड पे हम लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से अब हम अपना पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर्स। ठीक है, अब यहाँ से तो देखो सारी स्लाइड्स देखने में एक जैसी लग रही है। अब अगर मैं यहाँ दूर से पढ़ूं तो यहाँ पर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्लाइड किस तरीके से लिखी हुई है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इनके सेक्शंस बना दो। कैसे, 2 स्लाइड्स के बीच में क्लिक करोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, लाइन पे आके आपने यहाँ से क्या करना है, ऐड सेक्शन। सेक्शन का नाम मैंने कहा इस सेक्शन का नाम रख दो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेम वे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे भी आएगा, तो आप इसको राइट क्लिक कर रीनेम कर दो। यहाँ पे लिख दिया हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिर 2 स्लाइड्स के बीच में क्लिक करो, सेक्शन पर आओ, ऐड सेक्शन, इसमें लिख दिया हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर यहाँ क्लिक करो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखो आपके पास सारी स्लाइड्स के ऊपर हेडिंग लिखी हुई आगे कि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड है, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड है। तो अब इजीली अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या स्लाइड में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपके देखो वही है, सिलेक्ट करो जो भी आपको राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, साइज जो भी रखना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये एक आपका नया ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट शैडो। देखो आपकी हल्की सी टेक्स्ट में शैडो आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू आपका वही ऑप्शन है। अब वर्ड में आपने पढ़ी थी लाइन स्पेसिंग, लेकिन यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग के साथ साथ कैरेक्टर स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। कैरेक्टर यानी एक दूसरे अल्फाबेट्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो आपके कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस एडजस्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास वही 5 केसेस है। सेंटेंस केस यानी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, लोअर यानी सब कुछ स्मॉल में, कैपिटल में चाहिए तो अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, टॉगल केस आपका रिवर्स करेगा, जो कैपिटल है उसे स्मॉल और जो स्मॉल है उसको कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आपका वही टेक्स्ट हाइलाइटर, फॉन्ट कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस आपको सारे वर्ड वाले ही मिलेंगे, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि आपको थोड़े इधर उधर टैब्स में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास शेप फॉर्मेट के ऑप्शंस है जो आपको होम टैब पर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, प्लस शेप फॉर्मेट भी, क्योंकि ये जो सारे बॉक्सेस है ये है तो हमारी शेप ही, तो आपको शेप फॉर्मेट का भी बाय डिफॉल्ट इसमें ओपन ही मिलता है। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम्स का ऑप्शन आपका वर्ड में किस में आता था, लेआउट टैब में, अब यहाँ पर आपको होम टैब पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस है वही, काम भी वही करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, थोड़े से आपको इधर उधर मिलेंगे ये ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं, आपके पास वही बुलेट्स है, लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट है,
नेक्स्ट अगर आपको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, कॉलम्स में, तो देखो आपका एक कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। स्पेस एडजस्ट करनी है लाइंस की तो आप स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलनी है तो आप डायरेक्शन भी बदल सकते हो। अलाइन मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, किस में चाहिए टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को अगर आपको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, वर्ड में किया था हमने स्मार्ट आर्ट, तो आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है, वो उसको स्मार्ट आर्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी चाहो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते। क्लियर। इंसर्ट पे आते हैं, आपके पास सारे वही ऑप्शन है। न्यू स्लाइड लेनी है आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर लेनी है, कोई शेप इंसर्ट करनी है, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन देखो यहाँ पर वही आ गया, चार्ट का ऑप्शन आ गया, लिंक अगर आपको कोई लगाना है। ठीक है, एक्शन अभी हम आगे जाके करेंगे। कमेंट डालना है कुछ भी, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर लगाना है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन, आपको हेडिंग लिखनी है, डेट एंड टाइम चाहिए। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपके ये वही है। कोई वीडियो अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो आप वीडियो कर सकते हो। दिस डिवाइस मतलब इस सिस्टम में ही पड़ी हुई है। कोई ऑडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऑडियो भी ऐड। डायरेक्टली आते हैं हम यहाँ से डिजाइन टैब। अब जब हम वर्ड पे कोई थीम वगैरह अप्लाई करते थे तो उससे आपका क्या होता था, सिर्फ राइटिंग का कंटेंट चेंज होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिजाइन टैब को देखोगे तो आप यहाँ से जो भी डिजाइन दोगे आपकी यहाँ पर देखो स्लाइड्स पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी स्लाइड लेते हो वो आपकी सारी स्लाइड्स पर देखो आपका ये कंटेंट अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने कहा मैंने ये वाली तो ले ली, लेकिन इसमें जो एक कलर है कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से देखो ये कलर भी चेंज कर सकते हो। और भी कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से अप्लाई करके सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने कहा मुझे पहली स्लाइड पे ये वाला डिजाइन दे दो और दूसरी स्लाइड पे लेट सपोज मैंने कहा मुझे ये वाला दे दो, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगी फिर वो सारी उसी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी थीम देते हो थीम आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम ही रहेगी। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्लाइड पर अलग थीम दे रहे हो, सेकंड स्लाइड पर अलग थीम दे। जो भी थीम दोगे वो फर्स्ट से लेके लास्ट स्लाइड तक सब में आपकी सेम ही रहेगी, कभी भी आप इसमें अलग अलग नहीं दे सकते। अगर आपको अलग कुछ करना है इसमें तो आप इस स्लाइड के बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आओगे तो आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं। सॉलिड फिल का मतलब जो भी मैं कलर चाहूँ वो यहाँ पर अपने मर्जी से कलर फिल करा सकते। उस कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो तो आपका वो कलर लाइट होता रहेगा। ठीक है, ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, दो कलर्स का कुछ मेरे को कॉम्बो चाहिए तो आपको कोई भी यहाँ से कलर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से करवा सकते हो। क्या कलर चाहिए आप वो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, किन दो कलर्स का आपको कॉम्बो चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज कर। ठीक है, पिक्चर और टेक्सचर फिल, आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हो। और ये आपके सारे ऑप्शन, जब आप एक शेप लेते हो तो शेप फिल में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, सारे ऑप्शंस आपके वही है। सबसे पहले इंसर्ट पे आते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं अगर हमारे पास पड़ी है। पिक्चर पिक्चर पिक्चर, हमने यहाँ से ये वाली पिक्चर ले ली, आपके पास ये पिक्चर लग के आ गई पूरे बैकग्राउंड। ठीक है, कोई टेक्सचर लगाना है तो आप यहाँ से कोई टेक्सचर भी लगा सकते। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे। गॉट इट। कोई पैटर्न फिल करना है तो आप यहाँ से पैटर्न भी फिल कर सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है और पिंक से आपका जो भी डिजाइन है वो बना हुआ आ रहा है। मैंने कहा कि लेट सपोज बैकग्राउंड किसी और कलर से दे दो प्लस उसके ऊपर डिजाइन मेरे को रेड से बना के दे दो। ठीक है, तो आप उसके ऊपर सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पैटर्न कौन सा चाहिए आप वो भी यहाँ से अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब इसमें जो ग्राफिक्स आ रहे हैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे टिक करोगे तो आपका ये रिमूव भी हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आपको यही पैटर्न पूरी सारी स्लाइड्स पर ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो अप्लाई टू ऑल, वरना इसे दोबारा से रीसेट करो। ठीक है, तो अगर आप थीम में अप्लाई करोगे तो फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट तक आपकी सब में सेम अप्लाई होगी। और अगर आप यहाँ से अलग अलग देना चाहते भी हो तो आपको किस पर आना पड़ेगा, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड। क्लियर। अब हमने यहाँ से सब पर डिजाइन दे दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपका बेसिकली होता है आपकी स्लाइड पे किस तरीके का इफेक्ट डालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे तरीके के आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशंस हैं, तो आप जो भी चाहो यहाँ से अपना ट्रांजिशन ले सकते। लेट सपोज हमने कहा स्टार्टिंग में मुझे ये कर्टन वाला दे दो, फिर सेकेंड स्लाइड पर आओ, सेकेंड स्लाइड पर हमने ये अप्लाई करा दिया, थर्ड स्लाइड पर आओ, हम यहाँ से या फिर कुछ और दे देते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं फोर्थ स्लाइड पर, फोर्थ स्लाइड पर हम अप्लाई कर देते हैं व्हाट। ठीक है, अब अगर आपको अपनी स्लाइड के ऊपर स्लाइड शो चलाना है तो स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की है F5। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पर वर्क करते हो तो आपको यही शॉर्टकट की FN की के साथ यूज करनी है, FN प्लस F5। ठीक है, हमने यहाँ से F5 प्रेस किया, फर्स्ट स्लाइड की ट्रांजिशन आई,
नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, या तो आप एंटर प्रेस कर दो या कोई भी आप नेक्स्ट की एरो की प्रेस कर दो। जब तक क्लिक नहीं करोगे या नेक्स्ट स्लाइड पर मूव नहीं करेगा। वापस जाना है तो एस्केप प्रेस कर दो, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, अब इसमें भी इफेक्ट है कि आपको किस तरीके का इफेक्ट चाहिए, फ्रॉम टॉप चाहिए इफेक्ट, या फिर ये इफेक्ट आपको राइट से चाहिए, या फिर ये इफेक्ट आपको बॉटम से चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको साउंड ऐड करनी है अपनी स्लाइड में तो आप यहाँ से कोई भी साउंड अपने तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जो भी साउंड चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आता है एनिमेशन। अब यहाँ पर देखो एनिमेशन का कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। एनिमेशन का ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आपने कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव कर रखा होगा। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिशन का मतलब है अपनी जो भी स्लाइड है उसके पूरे पर एक इफेक्ट डालना, लेकिन एनिमेशन का मतलब जब स्लाइड आ रही है तो उस स्लाइड के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को भी किसी स्टाइलिश फॉर्म में बुलाया जाए और किसी स्टाइलिश फॉर्म में ही भेजा जाए। तो यानी वो जो कंटेंट है वो किस तरीके से एंटर करेगा और किस तरीके से एग्जिट करेगा, वो मेरा काम करेगा एनिमेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले क्लिक करना है अपने इस पे टेक्स्ट बॉक्स पे, एरो डाउन एरो की प्रेस करोगे तो देखो राइट जो ग्रीन वाले हैं ये सारे आपके किसके हैं? एंट्रेंस के। एम्फोसाइज, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने रैंप वॉक देखी हो, आप जब आते हो रैंप वॉक करते हो तो आप पहले किसी स्टाइलिश फॉर्म में आते हो चल के, कैट वॉक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब आप वहां पर आते हो तो कुछ पोज वगैरह कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हो, देन उसके बाद आप उसी किसी पोज में आप वहां से वापस जाते हो। तो जब आप उस समय एंटर करते हो तो वो आपका हो गया एंट्रेंस, वहां पर आकर कुछ एक्टिविटी या कुछ परफॉर्म करना वो आपका हो गया एम्फोसाइज, और किस स्टाइल में जाना है वो आपका हो गया एग्जिट। इसमें जो मेन वर्क है वो सिर्फ एंट्रेंस और एग्जिट का है। एम्फोसाइज आपकी मर्जी है कि आप देना चाहो तो दे दो, वरना इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन एंट्रेंस और एग्जिट कंपलसरी है कि आपको अपनी स्लाइड में ऐड करना ही कर। तो आप जो भी चाहो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करो, फिर नेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। अब आप अपनी स्लाइड पे देखोगे यहाँ काउंटिंग लिखी हुई आ रही है 1 2 3 4, यानी पहले ये वाली हेडिंग आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ध्यान रखना जब भी आप एंट्रेंस की बात करो तो एंट्रेंस में पहले उसकी हेडिंग आनी चाहिए, फिर उसका कंटेंट आना चाहिए। ठीक है, पहले आप इस तरीके से सारी स्लाइड्स के ऊपर एंट्रेंस के इफेक्ट अप्लाई करो। यहाँ से आओ, अगेन सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट करो, देन हमने यहाँ से ये दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको बाउंस दे देते हैं। अब आप F5 से देखोगे, पहले आपकी स्लाइड आई, अब देखो आपकी स्लाइड ब्लैंक आई है, जबकि पहले आपकी स्लाइड पे सारा कंटेंट शो होता था। तो अगर आप अब आप क्लिक करोगे तो वो आपका कंटेंट आएगा, वरना आपकी स्लाइड ब्लैंक ही रहेगी। हेडिंग आई, नेक्स्ट क्लिक करो, देन क्लिक करो, तो आपको हर एक चीज को बुलाना पड़ रहा है, वरना नहीं आ रही। नेक्स्ट स्लाइड पर गए, हेडिंग, फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे कंटेंट आ रहे हैं। अब मैंने कहा ये सारे कंटेंट जाने भी चाहिए, तो अब एंट्रेंस के वक्त तो क्या होता है, पहले हेडिंग आ रही है फिर उसके बाद उसका कंटेंट आ रहा है, लेकिन एग्जिट के वक्त रिवर्स कर दो, पहले उसका कंटेंट भेजो फिर उसकी हेडिंग। अब जैसे कि हम यहाँ से डिजाइन लेते थे, एक डिजाइन के बाद अगर हम किसी दूसरी डिजाइन पे क्लिक करते थे तो पहले वाला डिजाइन रिमूव हो जाता। तो एनिमेशन में भी यही है कि अगर मैं यहाँ से एंट्रेंस की जगह एग्जिट पे क्लिक कर दूंगी तो वो एंट्रेंस का हट जाएगा और एग्जिट का लग जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एंट्रेंस के साथ साथ एग्जिट का भी लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से आना पड़ेगा ऐड एनिमेशन। ठीक है, यहाँ से आओ, जो भी आपको देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दो। ठीक है, फिर क्लिक करो ऐड एनिमेशन। तो इस तरीके से आपने सब पर एग्जिट जो देनी है वो ऐड एनिमेशन से देनी है, लेकिन जो एंट्रेंस है वो आप नॉर्मल उसी ऑप्शन से दे सकते। ठीक है, अब F5 करके देखते हैं। पहले हेडिंग आई, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ्स गए, फिर हेडिंग गए। सेम विद ऐसे आप पिक्चर्स पे भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारी स्लाइड्स पर ऐड कर सकते। क्लियर? तो ये आपका था ट्रांजिशन और एनिमेशन। अब मेरे को हर एक कंटेंट को यहाँ पर एक बार यहाँ पर एम्फोसाइज का भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगी एम्फोसाइज करता क्या है। लेट्स सपोज हमने यहाँ से अंडरलाइन पर क्लिक किया तो आपका इस तरीके से सारी लाइन साथ के साथ अंडरलाइन होती रहेगी। जैसे यूट्यूब पे आपने पोएम्स वगैरह देखी होंगी, तो जैसे जैसे वो लाइन बोलते हैं वो कुछ ना कुछ जो लाइन होती है बोल रहे होते हैं वो लाइन एक्टिव होती रहती है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे उसका कलर चेंज करना हो या फिर उसका कोई अंडरलाइन करना हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते। नेक्स्ट, मेरे को बार बार इस पर क्लिक करना पड़ रहा है नेक्स्ट कंटेंट को बुलाने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी स्लाइड मूवी की तरह ऑटोमेटिकली चलती रहे, मुझे क्लिक कर 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 यहाँ पर सबको बुलाना ना पड़े। तो यानी हमें यहाँ पर टाइमिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है,
टाइमिंग लगानी है तो स्लाइड शो पर आपके पास ऑप्शन आता है रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स पर आओगे, जैसे क्लिक करोगे आपके पास देखो ऐसा होगा और ऊपर देखो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक बार सारी स्लाइड्स के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। अब आप अगर ज्यादा जल्दी जल्दी क्लिक करोगे तो आपकी वो रिकॉर्डिंग उसी हिसाब से होगी, बहुत धीरे धीरे करोगे तो उसके हिसाब से। तो आपको डिपेंड करें कि आप कितनी कितनी देर बाद सामने वाले को कंटेंट दिखवाना चाहते हो, तो उतनी उतनी देर बाद आप इस पर क्लिक करो। जैसे लास्ट स्लाइड आएगी उसके बाद इसने मुझे बताया कि आपका टोटल टाइम 45 सेकेंड्स का हो गया है। तो क्या आप इस टाइमिंग को सेव करना चाहते हो? तो अगर आप यस करोगे तो सेव हो जाएगी, तो हमने यहाँ से क्या है यस हमें इसको सेव करना है। अब आप देखोगे इसको F5 की हेल्प से, तो अब आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली सारी चलती रहेगी। जितनी जितनी देर बाद आपने क्लिक किया था उतने उतने टाइम का गैप लेकर ये सारी कंटेंट आपको शो करवाता है। ठीक है, ये आपके पास देखो ट्रांजिशन लगा एग्जिट का, फिर आपका ये ट्रांजिशन आया, एंट्रेंस का एनिमेशन, फिर अब आपका इसके बाद अगेन एग्जिट का एनिमेशन लगेगा, एंट्रेंस, एग्जिट, नेक्स्ट ट्रांजिशन, एंट्रेंस एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये सारी स्लाइड्स आपको ऑटोमेटिकली खुद ही चलाती है। ठीक है, स्लाइड शो में अब आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। जैसे कि फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब लेट सपोज मैंने सिलेक्ट थर्ड स्लाइड कर रखी है, लेकिन अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग करूंगी तो वो मेरे को स्लाइड्स जो शो करवाएगा वो मेरे को स्टार्टिंग से ही शो कराएगा। देखो मैंने थर्ड स्लाइड पे किया, अब अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग करती हूँ ये मुझे दिखाएगा तो, लेकिन फर्स्ट स्लाइड से ही दिखाएगा। ठीक है, ये देखो, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं थर्ड पे क्लिक कर रखा है तो वो मेरे को थर्ड से ही दिखाए, फर्स्ट सेकंड ना ही इससे पहले की ना दिखाए। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास करंट स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्लाइड हाइड करनी है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी ये हाइड हो जाएगी, किसी पे क्लिक करोगे तो आपकी अगेन अनहाइड हो जाएगी। टाइमिंग यूज करनी है नहीं, मीडिया कंट्रोल देना है नहीं, प्रेजेंटर व्यू देना है नहीं, रिकॉर्ड आपने करनी है, कैसे करनी है, करंट स्लाइड से ही करनी है या बिगनिंग से रिकॉर्ड करनी है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एनिमेशन, ट्रांजिशन वगैरह बनाए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले स्लाइड्स ऐड करना, उसके ऊपर डिजाइन प्रॉपर सब पर अप्लाई हो जाना चाहिए, ट्रांजिशन सब पर अप्लाई हो जाना चाहिए, एनिमेशन आपका एंट्रेंस और एग्जिट का लगा होगा, प्लस उसमें टाइमिंग्स लगी। ठीक है, कंटेंट आप जैसे मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन स्लाइड पर जो भी आपने ये चीजें अप्लाई करनी है वो चीज करनी ही है। ठीक है, रिव्यू व्यू आपका सारा देखो वही वर्ड जैसे ही सेम है, इसमें कुछ आपका डिफरेंस नहीं। ठीक है, रूलर चाहिए, ग्रिड लाइंस चाहिए। ठीक है, ग्रे स्केल में देखनी है आपको प्रेजेंटेशन तो सिर्फ ग्रे स्केल में आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपको यहीं से इसको ब्लैक एंड व्हाइट देखनी है तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगी, और यहीं से अगर आपको कलर देना है तो इसको फिर से कलरफुल आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस वही है, बेसिक ऑप्शंस है, तो इसमें कुछ खास बताने लायक तो नहीं है। ठीक है, तो पावर पॉइंट आपका इसी के साथ फिनिश होता है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, एक बार इसको सेव करना भी सीख ही लेते हैं, कैसे करते हैं। सेव एज, ब्राउज, जिस भी नाम से करना है सेव, उससे करके आप इसे सेव कर। ठीक है, आपकी ये स्लाइड सेव हो जाए। क्लियर, मिलते हैं अगली क्लास में।